जा रही हूँ, पापा के उधर जा रही हूँ, माँ के पास जा रही हूँ। उसके बाद दालें आ जाएंगी, फिर छुट्टियों में निकल जाते हैं हम तो। हाँ, पूरा गांव था। दाल को पीस के बनाते थे। एक बाजरे का आटा, मंडुए का आटा, वो बनाती थी चूल्हे में रोटी। और इतनी बड़ी रोटी। 40 साल बाद मैं अपने गांव की तरफ जा रही हूँ, अपने ननिहाल में जा रही हूँ, नसवा खान में। मेरे दिमाग में सारी मेरी पुरानी यादें घूम रही है। सब खुशी की यादें हैं। यादें अब मदर फादर की यादें तो आती रहेंगी, वो तो है, लेकिन उससे है कि थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा हो रही है गांव से, कि भी थोड़ा कितना मिलनसार हैं लोग, कितना प्यार देते हैं। वो अपनी माँ की, अपने मदर की, फादर की यादें ही आती रहती। वहाँ जाओ ना तो मेरी मदर यहाँ। मदर कुछ स्पेशल बनाती हो या मतलब हिल्स का कोई खाना? हिल्स का तो ये है कि हमारे जो एक तो वो बनाते थे, वो दाल को पीस के बनाते थे, झोल टाइप बनाते थे। एक आलू का बनाते थे, वो तो गुटका तो है ही है, झोल जैसा बनाते थे वो चावल के साथ खाने के लिए। और हरी सब्जी बहुत खाते थे। हरी जैसे हो गए, कोई भी चलाई हो गई या पालक तो है ही, वो तो है चलाई। और दूसरी जो दिल्ली में मिलने वाली सब्जियां, जो हरी सब्जियां हैं ना, वो हरी सब्जी बहुत खाते थे खाने के साथ। और चावल, मोस्टली चावल हम लोग खाते हैं। मोहना म्यारा दिस की उड्या चढ़ी, आई हाय रे त्यारा मुलुका उड़ी आले। मोहना म्यारा दिस की उड्या चढ़ी, आई हाय रे त्यारा। मेरी सिस्टर की लड़की ने करवाई है। आप बता रहे थे कि लेडीज के नाम। हाँ, लेडीज के नाम नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती थी। अब आप कह रहे हैं ना कि रूल आ गया है करके, अब आ गया है। तो उनकी जो मदर थी ना, वो बनाती थी चूल्हे में रोटी। और इतनी बड़ी रोटी। तो वहाँ बैठ के उनके साथ, वहीं इतना बड़ा तो मकान होता नहीं था, वहीं रोटी बनती थी, वहीं बैठ के खाते थे। मतलब चूल्हे के सामने ही वहाँ बनाते थे, वहीं बैठ के खाते थे। ओही मार गोरी गोरी कालाई तेरी। हाँ, पूरा गांव था। हाँ जी, हाँ जी। मेरे फादर के पास गुप्तेश्वर में पूरा एक गांव था, जो उन्हीं के फादर के पास था। छतौला गांव, छतौला। तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, फादर की डेथ हो गई थी। बहुत पुरानी बात है, उनके मदर फादर की तो डेथ हो गई। फिर फादर पहले मुक्तेश्वर में थे, जॉब करते थे वो वेटरनिटी हॉस्पिटल में। उसको छोड़ के फिर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में आए तो यहाँ ये पासपोर्ट ऑफिस है, उसमें लग गए। फिर वो अंग्रेज़ों के साथ ही लगे हुए थे, काम कर रहे थे। ये पार्टीशन से पहले की बात है, 47 की। फिर 48 में मेरा बर्थ हुआ। ऊंचा डाना पड़ी रे बरफा, ओ हो पंछी हुनी मैं तेरी तरफा। तो हम लोग भी जैसे छोटे थे, हम 15-16 साल के थे। मैं तो स्कूल कॉलेज जाती थी, और इसके पापा अपना, इनकी शॉप थी, इनकी शॉप भी हमारे उधर ही थी घर के पास। तो ऐसे ही थोड़ा एक दूसरे को देख के थोड़ा हमारे में फीलिंग्स आई, हमने एक दूसरे को करा। फिर मीटिंग वगैरह हम इधर उधर जाके मिलते थे एक दूसरे से। तो फिर पिक्चरें भी देखते थे। मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी, वो भी हमारे साथ जाती थी। मैं अपने आप को एक छोटी बच्ची की तरह महसूस करना शुरू कर देती हूँ। मेरे में उत्साह आ जाता है। इतने साल बाद क्या लोग मुझे पहचानेंगे? ये मन में यही ख्याल आता रहता है कि वो मुझे पहचानेंगे, भूल तो नहीं गए हैं? यही बातें आती रहती मेरे दिमाग में। इन्होंने बोला कि ठीक है, शादी करनी है। तो इसके जो पेरेंट्स थे वो अगेंस्ट थे कि नहीं, हमने नहीं करनी। मतलब वो, हमारी कास्ट दूसरी है, उनकी कास्ट दूसरी। मेरे फादर ने भी बड़ा विरोध किया, लेकिन फिर बाद में उनको वो मान गए। फिर हमने शादी कर ली दोनों ने। मतलब सिंपल शादी करी, ज़्यादा नहीं, मंदिर में जाके शादी कर ली। फिर उसके बाद मतलब मैं इनके घर चली गई। फिर हमारे घर में कम ही आते थे ये लोग। तो फिर मेरे फादर को बड़ी मुश्किल से मनाया गया, मेरे भाइयों को भी बड़ी मुश्किल से मनाया गया इस शादी के लिए।
वो पहले इस शादी के बहुत अगेंस्ट थे कि नहीं हमने नहीं करनी, पंजाबियों से शादी नहीं करनी। मतलब शादी हो गई, उसके बाद फिर ये इनकी फैमिली में आ गई मैं। फिर इन्होंने सब ने मेरा बहुत वेलकम करा, बहुत प्यार से मेरे को अपनाया। और मतलब फिर उसके बाद हम 1 हफ्ता रह के हम निकल गए बाहर घूमने के लिए। अच्छा कश्मीर चले गए। अच्छा अच्छा। कश्मीर गए तो इनकी जो मेरी जिठानी थी उनका एक छोटा बच्चा था 2-3 साल का, वो हमारे साथ गई थी। तो हमने खूब इंजॉय करा, 20-25 दिन कश्मीर में घूमा, हमने सब जगह घूमे। के बाद वो वहाँ से आए तो हम गए घूमने के लिए, खूब 15-20 दिन लगाया। उसके बाद आए, इनके घर वालों ने फिर मतलब काफ़ी मेरे फिर उन बिटवीन मेरी मैं जॉब भी करने लग गई थी। अच्छा बिफोर मैरिज मैं जॉब कर रही थी, मतलब 1 साल 1.5 साल हुआ था मेरे को जॉब करते, तभी मतलब जैसे हो गया। मैं पहले साउथ ब्लॉक में थी ना वहाँ पर, फिर उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर जॉब करती रही। फिर सब छुट्टियाँ, गर्मियों में छुट्टियाँ आती हैं, 15 दिन छुट्टियों के होते थे तो हम निकल जाते थे घूमने के लिए, हमेशा हर साल अच्छा 15 दिन के लिए निकलते थे। फिर बिटवीन से छोटे छोटे बच्चे, ये 72 का बॉर्न है रश्मि, ये फिर पैदा हो गई, 1-1.5 साल बाद ये हुई। उसके बाद फिर बॉबी हो गया। फिर बच्चे छोटे थे, फिर भी मदर इन लॉ वगैरह थी, सारी हमारी जॉइंट फैमिली थी, सारे भाई थे, ये 6 भाई थे। तो एक ही कोठी में रहते थे, अच्छा पूरे ऊपर नीचे सब भाई रहते थे। अच्छा उनके बच्चे भी थे, एक 2-2 3-3 बच्चे थे, तो सब मिल के रहते थे। तो बहुत प्यार था आपस में हमारा फैमिली में, मिल के खाना बनाना, मिल के रहना, मिल के बच्चों ने खेलना, कहीं भी जाना, हम कहीं शादी में भी कहीं जाते थे तो लगता था हमारी पूरी बारात जा रही है। वो भी बोलते थे इतनी तुम्हारे अब तो शादी घर में होगी तो तुम्हारी घर में किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी तुम्हारी बारात हो जाएगी करके। फैमिली काफ़ी बड़ी थी, तो मिल के सारा काम होता था, सारे लोग का भी फंक्शन होता कुछ। अब ये ये रश्मि पैदा हुई, बॉबी पैदा हुआ, तो मेरे फादर इन लॉ थे, वो मानते थे, ये गुरुद्वारे को बहुत मानते थे, तो उन्होंने पाठ कराया। इसके टाइम भी, रश्मि के टाइम भी, बॉबी के टाइम भी घर में बुलाया, उनको पाठ वाठ कराया, मतलब काफ़ी लार्ज स्केल में करा, खाना पीना जो भी था। जैसे और कुछ फंक्शन नहीं करा तो पाठ कराते थे वो हमेशा, उनको बहुत शौक था। उसके बाद ये बच्चे बड़े होते गए, फिर बड़े होते गए तो अब इसके बाद हमने फिर भी जाना नहीं छोड़ा बाहर, 15 दिन के लिए तो हमेशा जाते थे। बच्चे जब कॉलेज में जाने लगे उसके बाद थोड़ा ऐसा हुआ कि बच्चे बोलते हैं हमें तो एडमिशन के लिए जाना है, ये जाना है, वो जाना है। फिर मैंने तुम करते रहो अपना, हम निकल जाते थे। फिर भी हमने फिर भी नहीं छोड़ा। बच्चे कहते ठीक है जाओ। फिर मेरी मदर इन लॉ थी, वो उनको खाना बना देती थी, एक नौकर था हमारे साथ में, वो भी उनकी लुक आफ्टर करता था। फिर रश्मि थोड़ी बड़ी थी, वो कहती मैं बना लूँगी खाना, और दादी कहती नहीं मैं बना के दूँगी, नहीं मैं बना लूँगी। छोटी थी ये भी, कॉलेज में जा रही थी, बॉबी भी थोड़ा बड़ा था, वो भी थोड़ा कॉलेज जा रहा था, तो इन्होंने एडजस्ट कर लिया अपने को। उसके बाद फिर हम घूम घाम के आते तो ठीक है, बच्चे होते थे हमारे, अपने समझदार थे, बड़े थे, पढ़े लिखे थे। जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजने ते खुटोमा, ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजने तेरे खुटोमा, लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, चुनरी तेरी ओए होए चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजने ते खुटोमा, ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजने तेरे खुटोमा, लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा। मामा की, ताऊ की, चाची की, बेटी की मिलकर, बेटी को मिलकर इतनी खुशी हुई, मैं खुश हो गई, मेरा मन में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, चुनरी तेरी ओए होए चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी पहाड़ी वाला हाँ लंबा वाला नमस्ते।
घास उसका दूसरा बोलते हैं जिसको ये चीजें अच्छा ये बड़ी है। हाँ अच्छा छोटी कितनी उम्र है? छोटी की 13 साल की। अच्छा इनके दो बच्चे हैं। 3-4 तो मामा था जो है नीचे। अच्छा उसके बाद तुम बीच के हो? हाँ हाँ इनसे बड़े थे ऊपर। हाँ हाँ, मिल जाएगी तुमको मिल जाएगी। हाँ रोड साइड रोटी में लगा हुआ है। ठीक है ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारी जमीन हमारी जमीन तो ये यहाँ तो कुछ यहाँ तो नहीं है। बेच ये ऊपर की बेच दी है एक नाली। क्यों? एक नाली क्यों? बेच दी आप कमी है जी। छोटी गाय है ना, मतलब दिन का 4 लीटर, 2 सुबह 2 शाम। तो अभी वहाँ तो पीछे लगभग भी कल भी रात को निकाल रहे थे तो ले नहीं पाए वीडियो। हाँ हाँ एकदम प्योर पानी। तो वो एक जगह स्रोत बोलते हैं या नौला बोलते हैं हमारे कहते कुमाऊनी भाषा में। तो इकट्ठा होता है, उसको हम भर के अपने घर के यूज़ के लिए, पीने के लिए, सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया पानी होता है, बिल्कुल एकदम मीठा पानी। बहुत मीठा, बहुत टेस्टी। ओके पहाड़ी हूँ ना, इसीलिए 70 इयर्स की हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी पहाड़ पर चढ़ जाती हूँ। कोई थकान ही नहीं महसूस हो रही मेरे को। इतनी खुशी है कि वो मेरी जो थकान है वो सब गायब हो गई। यहाँ की हवा में एक जादू सा है, इतना सुकून है, इतना जादू है जिसकी वजह से थकान नहीं होती। इतना उत्साह है कि मैं महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे को कोई थकान हो रही है। मोहना मोहना तू बैठी रह छे मेरा दिल माँ, मोहना तू बैठी रह छे मेरा दिल माँ। इतना अच्छा लग रहा है, इतना हरा भरा देख के, घर को भी, परिवार को भी और इस जगह को भी देखकर इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। और यहाँ का मैंने खाना खाया, पहाड़ी खाना खाया, और मैंने आग का जलावा अंगीठी का खाना खाया। इतना अच्छा लगा। जो ये चूल्हे पर खाना बनाते हैं, ऐसा खाना हमें कहीं मिलता नहीं है। उनके खाने में, रसोई में बैठ के मैंने खाना खाया और इतना गरम गरम खाना, इतना अच्छा लगा। घर का घी, घर की सब्जी, घर का सारा खाना था वो। कहीं उन्होंने बाजार से कुछ नहीं खरीदा था। को ठंडो पानी मल धरे, पहाड़ी डांस तो हर पहाड़न के खून में होता ही है। मैं कहाँ भूली वो गाने। बेड़ुपा को बारू मासा काफल पाकु ओ मेरी चेला। अब बहुत भाग दौड़ कर ली, बस अपने घर को जल्दी जल्दी आऊँगी। बचपन की यादें हैं जो हमको खुशी देती हैं, और ये खुशी में बार बार महसूस करना चाहती हूँ। एक पहाड़ी लड़की हमेशा पहाड़ी ही रहेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएगी। उसका अपना जो पहाड़ीपन है, जो उसका नेचर है,
अपने लोगों के साथ मिला, वो कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने बचपन से मिली, जब मैं छोटी थी तब गई थी मैं पहाड़ों में, इसलिए मुझे अपना पूरा वो बचपन याद आ गया। अपने मदर फादर के साथ आती थी यहाँ पर, सारे अपने रिश्तेदारों से मिलती थी, सबसे मुलाकात करती थी। वही मेरे दिमाग में घूमता है, वही आंखों के सामने मेरे वही आ रहा है। तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजने ते खुटोमा, ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजने तेरे खुटोमा, लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, चुनरी तेरी ओए होए चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजने ते खुटोमा।